बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड और नाइदर ऑड नॉर इवन। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं मीन ये फंक्शंस हैं। उसने पूछा है कि आप ये बताएं कि इवन फंक्शन है, ऑड है या फिर ये दोनों नहीं है। तो उसका जो है वो तरीका, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो फंक्शंस है ना, इसमें आपको एक्स नज़र आएगा सारे फंक्शंस में। तो आपने क्या करना है, ये जो एक्स है इसकी प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करेंगे। और माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर तो ओरिजिनल वैल्यू जो है अगर सेम वही आ जाती है सॉल्व करने के बाद, देन फंक्शन आपके पास इवन होगा। और अगर माइनस एक्स पुट करने से एक्स की प्लेस पे अगर वैल्यू जो आती है वो मीन वैल्यू तो सेम हो, जैसे कि ये वाली है, लेकिन बाहर माइनस ले लें, मीन ये माइनस कॉमन आ जाए, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ जाए, तो इट्स मीन ये आपके पास ऑड फंक्शन है। मीन इसकी शेप चेंज नहीं हो रही, साइन बस साथ में माइनस का आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ये ऑड फंक्शन होगा। अब थर्ड उसने चीज़ पूछी है कि जब ये दोनों नहीं है, इट्स मीन आप अगर माइनस एक्स पुट करें और जो वैल्यू है उसकी शेप टोटली चेंज हो जाए, मीन ना -1 कॉमन आए ना ही वो ओरिजिनल वैल्यू आए, देन फिर आप कह देंगे कि आपका जो फंक्शन है वो नाइदर और नॉर इवन है। ठीक है जी, यही काम करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास हैं। सो अब हम क्या करेंगे जी, इनको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे देखिए, आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, आपको साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। आपने इस फंक्शन को पहले जो है ना वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख लेना है। मीन आप ये कह सकते हैं कि आप इसको लेट कर लेंगे। ठीक है जी, आप एफ ऑफ एक्स को लेट कर लें साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे। ठीक हो गया, आपने ये काम कर लिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने एक्स को रिप्लेस करना है जी माइनस एक्स से। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू माइनस एक्स के। एक्स की प्लेट पे आपने क्या पुट करवा लेना है, माइनस एक्स पुट करवा लेना है। इसको आप यहाँ ना भी लिखें, लेट ये वाला जस्ट लिख लें, ये ना लिखें कोई इशू नहीं होगा। तो x की प्लेस पे अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स लिखते हैं, इक्वल लगाएंगे, इस इधर भी देखें ये साइन है और x की प्लेस पे माइनस एक्स, और ये स्क्वायर जो है जाहिर है ये बाहरी स्क्वायर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम यहाँ पे लिख देते होते हैं एंगल से पहले, लेकिन ये इसका मीन यही होता है। सो हमने इसको यहाँ पे राइट करवा लिया। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे देखें, इक्वल लगाएं। अब ये देखें आपके पास माइनस एक्स है। ठीक है, अब ये वाला जो माइनस है, आपको पता है जो फंक्शन है आपके पास साइन कॉज का नहीं, सॉरी साइन का, कोसेकेंड का, टेन का, कॉट का, इसमें ये जो माइनस होता है ना एंगल के साथ वो स्टार्ट में आ जाता है। सो आप इसको स्टार्ट में राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अभी स्क्वायर है। अब जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी साथ ही ले होगा, और हमें पता है जब आप माइनस है उसकी पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस रिमूव हो जाता है, पावर दायरा स्क्वायर है तो ये रिमूव हो जाएगा। सो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और अब आप देखें कि ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया। और एक्स की प्लेस पे अगर माइनस एक्स पुट करने से आंसर आपके पास ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल आ जाए, देन आपका जो फंक्शन है वो इवन होता है। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज इवन। ठीक है जी, आप इस तरह से ये स्टेटमेंट लाजमी जो है वो राइट करेंगे। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलेंगे। वहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, आप क्या करें जी, एफ ऑफ एक्स हम इसको राइट कर लेते हैं, इक्वल लगा के वैल्यू लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब हमने करना क्या है जी, हमने एक्स को लेट कर लेना है माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है जी, सो अब हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स वाली वैल्यू पुट करवा देते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल लगाएं, इस साइड पे भी ऐसे ही साइन एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और एक्स की प्लेस पे वैल्यू लिख देंगे माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है साइन में एंगल का माइनस स्टार्ट में आ जाता है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कॉज है, कॉज या आपके पास सेकंड का फंक्शन है वो माइनस को रिमूव कर देता है, वैल्यू पॉजिटिव लेता है, एंगल को ख़त्म कर देता है, तो प्लस यहाँ पे कॉज एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं सो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन एक्स। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास ये जो है ना
वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस जो है उसको कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज एक्स। अब देखें आपके पास आपने माइनस बाहर ले लिया, अंदर वाली जो वैल्यू है उसकी शेप ही चेंज हो गई है। मीन ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होता और ये माइनस बाहर होता, देन हम कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। अब तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही चेंज हो गई है। मीन ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स होना चाहिए था और ये वाला माइनस जो आना है ना, वो बिटवीन का चेंज नहीं होना, वो स्टार्ट में आना है और ये वैल्यू जो है ना वो सेम रहेगी अगर आप ऑड फंक्शन लेंगे। लेकिन ये अब ना इवन फंक्शन है ना ही आपके पास ये ऑड फंक्शन है। सो लास्ट पे जो है आप स्टेटमेंट अब इसकी जो है वो राइट कर सकते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स जो है नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट आपने जो है वो लास्ट पे जो है वो राइट कर देनी है। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है, हम इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल पहले तो जो है वो राइट कर लेते हैं। इक्वल लगाएं, साइन पावर में यहाँ पे 4x है प्लस कॉज और ये 4x हो गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। इक्वल लगाएं, अब यहाँ पे लिखें साइन, अब ये जो x है इसकी प्लेस पे माइनस एक्स लगा दें और ये पावर जो है इसको हम बाहर राइट कर लेते हैं, ये वाली अब प्लस लगाएं। कॉज लिखें, x की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करवाएंगे और यहाँ पे पावर में आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब हमें पता है साइन के साथ अगर एंगल के साथ माइनस है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। सो माइनस साइन एक्स पावर में वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक हो गया, फिर प्लस लगाएं। अब ये जो है ना ये रिमूव हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कॉज जो है वो माइनस को निगलेक्ट कर देता है, तो कॉज एक्स पावर में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास माइनस है, साइन एक्स है, इसकी पावर 4 है। जब आप इसकी पावर 4 लेंगे, इवन फंक्शन है और जब इवन फंक्शन हो तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे साइन 4x लिख सकते हैं और प्लस ये वैल्यू लिख सकते हैं आप cos 4x। ठीक है, अब ये देखें ये जो क्वेश्चन आया है आपके पास, आंसर सॉरी आया है, ये क्वेश्चन जैसा ही आ गया है। मीन ये किसके इक्वल आ गई है, वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया। और अगर ये सेम आ जाए तो आपका फंक्शन जो है वो इवन होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज इवन। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें जी। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है tan x प्लस सेकेंड एक्स। ठीक है जी, हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल इस वैल्यू को रख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस आप कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पे tan x प्लस यहाँ पे आप राइट कर लेंगे सेकेंड एक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने वैल्यू लगानी है। लेट कर लेते हैं हम, लेट एक्स को लेट करेंगे माइनस एक्स, मीन एक्स की प्लेस पे हमने माइनस एक्स लगाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू tan एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करवा देंगे प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे सीकेंट और एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि आपके पास tan है, इसमें जो माइनस है वो स्टार्ट में आ जाता होता है tan का, तो tan इस तरह से आ जाएगा x। ये सीकेंड है, सीकेंड और कॉस के पास ये एबिलिटी है, वो माइनस को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, तो प्लस सीकेंड एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि आपने जो है वो माइनस कॉमन लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan x माइनस सीकेंड एक्स। ठीक है, अब आप देखें कि क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट ही जो है ना आप कह सकते हैं कि चेंज हो गई है, इसकी शेप चेंज हो गई है। यहाँ पे माइनस आ गया जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था। ठीक है, सो हम यहाँ पे अब राइट कर देंगे सिंस एफ ऑफ एक्स जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये स्टेटमेंट जो है वो आप लास्ट में राइट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें जी। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई है, हमने क्या करना है जी, इसको एफ ऑफ एक्स जो है वो लेट करवा लेना है। तो 1 ओवर कोसेकेंट क्यूब है आपके पास और यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, x की प्लेस पे वैल्यू पुट करवा देनी है माइनस एक्स की। ठीक है जी, अब यहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस एक्स लिखें, इक्वल लगाएं। अब इसमें देखें 1 ओवर यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेकेंट x की प्लेस पे माइनस एक्स लिखेंगे और ये आपके पास पावर जो है 3 वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक हो गया। इक्वल लगाएंगे 1 ओवर, अब देखिए हमारे पास कोसेकेंट है और कोसेकेंट में माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कोसेकेंट x और ये आ जाएगा यहाँ पे
क्यूब। अब जब आप क्यूब लेंगे, अब हमें पता है कि अगर पावर ऑड हो तो माइनस रिमूव नहीं होता, वो वैल्यू के साथ ही आता है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस यहाँ पे लगा लें, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी कोसेकेंट क्यूब एक्स। अब ये देखें, ये आपके पास स्टेटमेंट या ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है। जब माइनस आ जाए सो आपके पास जो फंक्शन होता है वो ऑड होता है। सो एफ ऑफ एक्स इज ऑड। आप लास्ट पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट नंबर 6 हमें दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 3x, जो भी वैल्यू है जी हमने इसको एफ एक्स के इक्वल रख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x, ओवर में वैल्यू है आपके पास कॉज एक्स और प्लस कॉज 3x, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, x की प्लेस पे माइनस एक्स को पुट करवा देना है, ठीक है जी। x की प्लेस पे कौन सी वैल्यू, माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल लगाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x की प्लेस पे माइनस एक्स प्लस साइन, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और x की प्लेस पे आप माइनस एक्स लिख दें। ओवर में वैल्यू आपके पास है कॉज एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज x की प्लेस पे माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉज 3, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो ये माइनस जो है ना ये स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि साइन फंक्शन है, तो साइन एक्स इस तरह से, ये वाला माइनस भी स्टार्ट में आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी साइन 3x। ओवर में आपके पास कॉज है और कॉज जो है वो माइनस को रिमूव कर सकता है, सो वैल्यू आ जाएगी कॉज एक्स प्लस कॉज 3x, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं सो ये वैल्यू साइन चेंज होके साइन एक्स प्लस साइन 3x हो जाएगा, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, वो है आपके पास कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। अब देखें कि ये माइनस है और ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास फंक्शन है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स में आपके पास वैल्यू आ गई है। और जब आपके पास माइनस आ जाता है साइड पे तो आपके पास फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज ऑड। तो इस तरह से पार्ट नंबर 6 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 देखें जी, 1 ओवर सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड क्यूब एक्स हमें दिया हुआ है। हमने यहाँ पे राइट कर लेना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे हम राइट करेंगे सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड क्यूब एक्स, ठीक है। अब हमने एक्स की प्लेस पे वैल्यू पुट करवानी है माइनस एक्स की, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट करवा लेंगे, ठीक है जी। एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स, हम यहाँ पे राइट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स, और ये वाला क्यूब जो है ना ये हम यहाँ पे राइट करवा लेते हैं, ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं 1 ओवर, ये सेकेंड है सो माइनस को रिमूव कर देगा, सेकेंड एक्स हो गया। ये सेकेंड है तो माइनस जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो प्लस सेकेंड क्यूब एक्स आ जाएगा। और यही आपके पास स्टेटमेंट है। इट्स मीन जो आपके पास आंसर आया है वो एफ ऑफ एक्स ही आ गया है। सो यहाँ पे आप लास्ट पे राइट करेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज इवन, ठीक हो गया। तो इस तरह से पार्ट नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, वही काम जो हम प्रीवियस 7 पार्ट्स में करते आए हैं वही करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एक्स की प्लेस पे वैल्यू पुट करवा देनी है माइनस एक्स की, ठीक है जी। यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे इक्वल 1 ओवर, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे सेकेंड एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स, फिर प्लस कॉट एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स, और ये स्क्वायर जो है अब हम इधर ले लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें जी इक्वल लगाएं 1 ओवर सेकेंड है तो माइनस तो रिमूव हो गया, और प्लस अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है ये आ जाएगा स्टार्ट में, क्यों, क्योंकि कॉट है, कॉट का फंक्शन माइनस को रिमूव नहीं करता, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ले लें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर सेकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है जी, कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस क्यों रिमूव हो गया, पावर उसके पास स्क्वायर ही 2 है, इवन पावर हो, सो माइनस रिमूव हो जाता है। ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, सो ये वाला फंक्शन भी आपके पास इवन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इवन आप इस तरह से राइट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब जो आपको फंक्शन दिए गए हैं उसमें जो है ना आपने पीरियड फाइंड करना है। अच्छा, पीरियड फाइंड करने का ये तरीका होगा कि आपके पास साइन और कॉज जो है और इनके जो ऑपोजिट है मीन साइन और कॉज की जो फैमिली है उसमें आपके पास जो फंक्शन होगा ना, जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, मीन 5x है 2x है जो भी है, उसमें जो है आपने 2 पाई ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है? 2 पाई। और अगर tan या cot होगा तो उसमें आपने कौन सा नंबर ऐड करवाना है? पाई ऐड करवाना है। ठीक है जी, एक तो ये आपने माइंड में रख लेना है कि इन क्वेश्चन में हमने ये करना है कि जब हमारे पास साइन कॉज या इनके ऑपोजिट जो फंक्शंस है वो होंगे तो आपके पास जो x यहाँ पे वैल्यू दी गई होगी उसकी, तो उसमें आपने जो है वो 2 पाई ऐड करवा देना। ठीक है, और अगर tan या cot होंगे तो हमने उस वाली वैल्यू में x जो है ना अकेला पाई वो ऐड करवा देना। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा कि फिर आपने x को सेपरेट करना होता है। जब आप x को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है जी, तो जो रिमेनिंग वैल्यू होती है ना पाई के साथ वाली जो वैल्यू आएगी वो आपके पास जो है ना वो पीरियड होगा, पीरियड का आंसर होगा। ये काम करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होगी हमें इसमें करने में। आप इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है ना वो आपके पास है साइन 5x। तो यहाँ पे अगर आप इक्वल लगा के साइन 5x राइट कर दें, अब इक्वल लगाएं, फंक्शन हम देख चुके हैं कि साइन का है, सो आपने ये जो है ना 5x इसको यहाँ पे राइट करेंगे, फिर आप प्लस लें, 2 पाई ऐड करवाना है। जब भी साइन कॉज को सीकेंड और सीकेंड होगा तो आपने 2 पाई को ऐड करवा देना है इस वैल्यू में, तो ये करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो x होता है ना इसको सेपरेट करते हैं, मीन जस्ट x होना चाहिए यहाँ पे, इसको आपने सिंगल x बनाना है। अब x इसको इस तरह से बना सकती हैं कि अगर हम ये जो 5 है इसको कॉमन ले लें, ठीक है जी, या अदरवाइज सेकंड काम आपके पास है कि 5 को डिवाइड करवा दें आप। ठीक है जी, दोनों तरफ आप क्या करवाएं, 5 को डिवाइड भी करवा सकती हैं और मल्टीप्लाई भी। जाहिर है अगर सिंगल एक ही साइड पे करना है, इधर तो नहीं करना हमने, तो इसलिए फिर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करवाने पड़ेंगे। लेकिन उससे बेटर है कि हम कॉमन ले लें, तो हम यहाँ पे इक्वल लगा के ये जो 5 है ना इसको कॉमन ले लेते हैं। तो साइन 5 यहाँ पे आ गया, इससे तो x से 5 चला गया, यहाँ पे आ गया प्लस। अब इस वैल्यू के पास 5 था ही नहीं, और जिस वैल्यू में 5 ना हो, मीन जो भी वैल्यू आपके पास हो, अगर उसके पास वो चीज़ कॉमन देने के लिए ना हो तो वो उसकी डिवीजन में चली जाती है। क्या होता है? उसकी डिवीजन में चली जाती है। तो 2 पाई ओवर 5 हो जाएगा, 2 पाई ओवर 5 हो जाएगा। अब ये x सेपरेट हो गया और उसमें जो चीज़ ऐड हो रही है ना वो आपके पास उस फंक्शन का पीरियड होता है, यही आपने फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2 पाई ओवर 5 इज दी पीरियड, या अकेला पीरियड आप राइट कर सकते हैं, स्टेटमेंट राइट करना ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो पीरियड ऑफ आप यहाँ पे राइट कर दें जो क्वेश्चन है साइन 5x का। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, कॉज x दिया हुआ है, इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं कॉज x। ठीक है, फिर इक्वल लगाएं, कॉज लिखें, x को सेपरेट किया हमने, और x में अब कॉज फंक्शन है तो हम क्या ऐड करवाएंगे, प्लस 2 पाई को ऐड करवा लेंगे। अब x जो है ऑलरेडी जो है वो सेपरेट है आपके पास। ठीक है जी, कॉज 7x आई थिंक, तो सॉरी ये स्टेटमेंट गलत लिखोगी, है कॉज 7x है आपके पास, ये 7 राइट करें, यहाँ पे भी आप 7 राइट करवा लें। ठीक हो गया, चलें अगेन इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्लियर हो जाए, कॉज 7x प्लस 2 पाई। लास्ट टाइम लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अगर हमने बता दिया है तो आपको फिर इग्नोर कर देनी चाहिए। ठीक है जी, अब देखें 7x से आपने x को सेपरेट करना है, हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन लेंगे, तो cos 7 बाहर आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग x आ गया प्लस। अब इसके पास तो 7 नहीं है कॉमन देने के लिए, तो 2 पाई ओवर 7 आ जाएगा। अब ये जो x में वैल्यू ऐड हो रही है यही आपके पास इस क्वेश्चन का पीरियड होगा। सो 2 पाई ओवर 7 जो है ये आपके पास पीरियड आ जाएगा। ठीक है जी, आप जस्ट इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, tan 3x, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली होते जाएंगे। मे बी आप नेक्स्ट वीडियो ना भी देखें कि आपके समझ आ गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट थोड़े से चेंज भी आएंगे। अच्छा, अभी ये है tan 3x। अब tan 3x आपके पास आ गया, हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan, इसको सेपरेट करेंगे 3x, और इसमें अब tan का फंक्शन है, जब tan का फंक्शन हो तो पाई ऐड करवाते हैं, तो पाई ऐड करवा देंगे, इक्वल लगाएं। हमने x को सेपरेट करना है, 3 जो है वो हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे tan 3। जब आप 3 कॉमन ले लोगे सो यहाँ पे x रह जाएगा प्लस, इसके पास तो 3 नहीं है तो इसकी डिवीजन में आ जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये वाला जो है आपके पास आंसर आ जाएगा, तो पाई बाई 3 इज पीरियड, आप ये वाला राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानी। पार्ट नंबर 4 में कॉट एक्स ओवर वाई दिया हुआ है। सो हम इक्वल के साथ पहले तो स्टेटमेंट राइट करवा लेते हैं, कॉट एक्स ओवर 2। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इक्वल लिखिए और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट, इस वैल्यू में एक्स बाई 2 में हम ऐड करवा लेंगे, कॉट है तो पाई ऐड करवाएंगे। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, आपके पास एक्स सेपरेट चाहिए, 2 डिवीजन में है तो 1/2 कॉमन लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x रह गया प्लस। अब देखें 1/2 कॉमन लिया, जब डिवीजन वाली वैल्यू आप कॉमन लेते हैं तो ये वाला 1/2 इस वाली वैल्यू के पास अगर नहीं है तो फिर उसके साथ वो डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है जी। डिवीजन वाली वैल्यू थी तो अगर वैसे सिंपल हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं और अगर डिवीजन में है तो उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये काम होगा आपके पास। तो 2 पाई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा, ठीक है। इज दी पीरियड ऑफ कॉट एक्स ओवर 2, आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 देखें जी। पार्ट नंबर 5 में ये वैल्यू दी गई है, हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे राइट करते हैं 19 और यहाँ पे आ जाएगा साइन और यहाँ पे वैल्यू है पाई ओवर 20x, ठीक है जी। अब परेशान नहीं होना कि वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, चेंज नहीं है, हमने जस्ट x को सेपरेट करना है और पहले हम फंक्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करवाएंगे वैल्यूज़, ठीक है। सो इक्वल लगाएं, 19 को एज इट इज़ लिख लें, साइन को भी एज इट इज़ लिख लें। अब ये ज़ाहिर x के साथ वाली वैल्यू है तो पाई एक्स ओवर 20 लिख लें और इसमें ऐड क्या करवाएंगे, फंक्शन हमें बता रहा है कि हमने 2 पाई ऐड करवाना है, करवा लें। अब यहाँ पे आपने x सेपरेट करना है, पाई बाई 20 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये पाई बाई 20 को 19 पाई बाई 20 भी राइट किया जा सकता है, कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन और इस साइड पे रह गया x। अब प्लस, अब ये वाली वैल्यू है, अब पाई बाई 20 आपने कॉमन लिया तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे आएगा। अब पाई बाई 20 कॉमन लिया लेकिन यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 पाई है। अब देखिए आपने इसमें से क्या कॉमन ले लिया हुआ है, पाई आपने कॉमन ले लिया हुआ है, दोनों में से कॉमन आ रहा था। सो यहाँ से भी कॉमन आ गया, इसमें से भी कॉमन आ गया, पाई यहाँ से रिमूव हो गया, 2 जो है वो रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो 2 की डिवीजन में आपके पास जो वैल्यू है ना वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए 2 की डिवीजन में आपने 20 है ना, 20, अब ये डिवीजन में है तो डिवीजन वाली वैल्यू 2 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक हो गया। अब ये देखिए जस्ट पाई क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि इसके पास भी पाई था, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से भी पाई कॉमन दिया, लेकिन डिवीजन में 20 था और इसके पास तो 20 था ही नहीं। सो वो वाला अगर डिवीजन वाला कॉमन लिया जाए तो इस वाली वैल्यू के साथ फिर वो मल्टीप्लाई होता है, सो इसलिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर इसको लिखेंगे 19 पाई ओवर 20 लिख सकते हैं आप और यहाँ पे लिख लें साइन और ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 40। और अब हमें पता है x में जो वैल्यू नेक्स्ट ऐड हो रही होती है वो पीरियड होता है, सो 40 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा और ये होगा इसका पीरियड, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पार्ट नंबर 6 है, कोसिकेंट 2x ओवर 5 हमें दिया हुआ है, इक्वल लगाते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू राइट करते हैं कोसिकेंट 2x ओवर 5, ठीक हो गया। अब हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोसिकेंट। अब फंक्शन कोसिकेंट है, हमें बता रहा है कि इस वैल्यू में ऐड होगा 2 पाई, आप ऐड करवा दें। नेक्स्ट आपने कॉमन लेना है, x सेपरेट करना है, 2/5 आप कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे भी आप इसको राइट कर सकते हैं और इधर लिख लें कोसिकेंट और यहाँ पे आ जाएगा x। अब 2/5 लिया है तो इसका ऑपोजिट इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन मसला ये है कि आपने 2 लिया है तो 2 तो इसके पास भी था, उसने कॉमन आपको दे दिया हुआ है 2। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, अब ये 5 डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 पाई आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। 2 आपने बाहर ले लिया है, ये 5 इसके पास था ही नहीं तो इसका मतलब है इस वाले ये डिवीजन में था तो इस वाली वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया। सो 5 पाई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इस वैल्यू का पीरियड आ जाएगा, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 7 देखिए जी। पार्ट नंबर 7 हमें दे दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज नजर आ रही हैं, आपने इसको इग्नोर कर देना है, इसको हम लिखेंगे सही लेकिन इसको नहीं देखना आपने, जस्ट इस वाली वैल्यू में ना फंक्शन को देखते हुए या पाई ऐड करवा लेना है या 2 पाई ऐड करवा लेना है, इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू है 1/2 आप लिख दें, फिर यहाँ पे हम राइट करेंगे साइन और ये वाला जो फंक्शन है ना 3x ओवर 2, इसमें हम फंक्शन को देखते हुए 2 पाई ऐड करवा लेंगे और ये वाली वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे भी इसको जो है ना राइट कर सकते हैं -पाई/2, आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको राइट कर लें, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है जी।
अच्छा ये होगा कि ये वाली जो ब्रैकेट है ना ये आप डबल फिर करेंगे, क्योंकि ये 1/2 और ये साइन इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इस तरह से कर दें या साथ ही लिख लें, क्योंकि कॉमन जब आपने लेना है इन दोनों को देखते हुए लेना है, इसको नहीं, इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेना आपने। ठीक है जी, इनमें बस यही मसला है कि ये जो सेकंड वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इसको आप छोड़ देंगे, जस्ट एक्स के साथ हाफ फंक्शन को देखते हुए ऐड करवा लेंगे, और कॉमन भी आप इन दोनों को देखते हुए लेंगे, इसको देखते हुए आपने कॉमन नहीं लेना। ठीक है जी, इक्वल लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, अब कॉमन क्या आएगा, आपको एक्स सेपरेट करवाना है, 3/2 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम 3/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ से 3 ऊपर आ गया, यहाँ से डिवीजन से 2 लिया, तो इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3/4 हो गया। और यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो अब आप देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा। प्लस अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू है 2/3 लिखेंगे हम, इसके साथ 2/3 लिखेंगे। वो क्यों हम 2/3 लिखेंगे, क्योंकि आपने कॉमन क्या लिया है 3/2, लेकिन इसके पास तो नहीं है 3/2 नहीं है, सो ऑपोजिट हो जाएगा, डिवीजन वाली वैल्यू 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4π हो जाएगा, ओवर में 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू -π/2 जो है आप लास्ट पे राइट कर सकते हैं। अब आपके पास जो पीरियड है ना वो जस्ट ये वाला काउंट होगा, ये वाली वैल्यू आपने टोटली इग्नोर रखनी है क्वेश्चन में, ये समझ लें कि ये है ही नहीं। ठीक है जी, तो ये वाला आपके पास पीरियड आ जाएगा, सो आप यहाँ पे लिख देंगे 4π/3 जो है ये आपके पास क्या है जी, इस पीरियड। आप ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। अब इसमें भी डबल वैल्यू है, कोई मसला नहीं है, इनका भी कोई मसला नहीं है, ये वैल्यू स्टार्ट में एज इट इज़ आ जाती हैं, आप ये कह लें कि इनका कोई काम नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। हमने ये राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें आपको ये वैल्यू दी हुई है, इक्वल सॉरी ये ब्रैकेट लगाएं 7πx। अब इसमें हमने जस्ट ऐड करवाना है, फंक्शन हमें बता रहा है कि हमने 2π ऐड करवाना है, और ये वाली वैल्यू आप साथ में ऐसे ही लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया है, इक्वल लगाएं, यहाँ पे लिखेंगे -5 और -3। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सेकंड। अब इसमें से कॉमन आपको x चाहिए, तो कॉमन क्या लेंगे हम 7π, हमने 7π कॉमन ले लिया, सो रिमेनिंग वैल्यू जस्ट इन दोनों में से लिया है, इसको आपने छोड़ देना है। 7π कॉमन लिया, यहाँ पे तो बच गया x प्लस, अब इसके पास 7 नहीं है, तो एक तो 2/7 आ जाएगा, पाई आप कॉमन ले चुके हैं, सो वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7 और प्लस π/4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला x के साथ ये वाली वैल्यू जो है ना, जो आपके पास 2π ऐड करवाते हैं या पाई उसके साथ वाली वैल्यू पीरियड होता है, तो 2/7 जो है वो आपके पास पीरियड आ जाएगा पार्ट नंबर 8 का। पार्ट नंबर 9 देख लीजिए, पार्ट नंबर 9 में जो वैल्यू दी हुई है इक्वल लगा के 12 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब ये वाली x वाली वैल्यू है तो π/30 और यहाँ पे आ जाएगा x, इसमें ऐड 10 बता रहा है कि पाई ऐड करवाया जाएगा, सो पाई करवा लें, इक्वल लिखें यहाँ पे 12 + 10 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इसमें से देखें आप कॉमन क्या लेंगे, आपको x चाहिए तो π/30 आप कॉमन ले रहे हैं, सो रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा x प्लस यहाँ से पाई तो आपने कॉमन ले लिया हुआ है, ये जो 30 है या पाई कॉमन है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और ये डिवाइड में आपने कॉमन लिया हो तो इस वाली 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। सो यहाँ पे पीरियड क्या आ गया आपके पास 30 और यहाँ पे आप लिख देंगे 30 पीरियड। ठीक है जी, पीरियड आपके पास कितना आया है 30। अब नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट नंबर 10 की जानिब। इसमें डबल वैल्यू है, कोई इशू नहीं है, हम लिखेंगे 6 - 4 कॉट, और यहाँ पे हम अब कॉट है, कॉट हमें बता रहा है इसमें पाई ऐड होगा, तो 7x/4 में प्लस पाई करवा लें, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, ऐसे जैसे कि ये है ही नहीं। ठीक है जी, आप कह सकते हैं खूबसूरती के लिए दी हुई है। इक्वल लगाएं 6 - 4 कॉट लिखें। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो वैल्यू है ना, इसमें से आपने कॉमन लेना है कुछ, क्योंकि आप x को सेपरेट करेंगे तो 7/4 कॉमन आ जाएगा आपके पास, सो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से x आ जाएगी प्लस, अब इसके पास ना 7 है ना 4 है, 7/4 है तो 4π/7 उलट हो जाती है वैल्यू, ये आ जाएगी, और प्लस π/4 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, और इस फंक्शन का पीरियड आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आ गया है 4π/7। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया जी, पीरियड आ गया। पार्ट नंबर 11 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी, इस क्वेश्चन का भी। इक्वल लगाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस, अब ये 30 सीकेंट ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं, x वाली वैल्यू आपके पास है x/15, ये फंक्शन हमें बता रहा है इस वैल्यू में हमने 2π ऐड करवाना है, ये वैल्यू हम ऐसे ही राइट कर देंगे जो कि है 2π/15। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने x को सेपरेट करवाना है, इक्वल लगाएं, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ 9 + 30, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट, और यहाँ से 1/15 कॉमन लिया जाएगा। ठीक है जी,
क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें एक्स चाहिए, एक्स सेपरेट तभी होगा, एक्स आ गया प्लस अब डिवीजन वाली वैल्यू कॉमन लिया तो इस वाली वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब 2 को मल्टीप्लाई आप करवाएंगे 15 के साथ, साथ में पाई लिख दें, ये वैल्यू प्लस 2 पाई ओवर 15 जो है आपने एज इट इज़ राइट करवा देनी है। इक्वल लगाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे 9 प्लस, अच्छा इसको कट करना है तो कर सकते हैं, 2 सेकंड आप राइट कर सकते हैं, ये कटिंग हो सकती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 30 पाई, ठीक है जी, और प्लस 2 पाई बाय 15 आपने एज इट इज़ राइट कर देना क्योंकि हमने इसमें से कॉमन नहीं लिया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास पीरियड है, सो ये 30 पाई आपके पास पीरियड आ जाएगा पार्ट नंबर 11 का। ठीक हो गया, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू।